दोस्तों, आज हमारे बीच हैं प्रयागराज के उभरते कलाकार आकाश तिवारी जी। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं उन्होंने जो काम किया है, उसके बाद बात करते हैं। करांगे नाल नाल बैके अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां आकाश जी, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका एक्टिंग के फील्ड में कैसे आना हुआ। जब मैं 12th में था तो स्कूल में ही मॉडलिंग का शो अब जैसे कुछ भी हुआ करता था कार्यक्रम, उसमें मैं हिस्सा लेता था। तो वो मेरे अंदर मतलब मुझे लगता था कि मैं मॉडलिंग में अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मैं 12th से ही मतलब कॉलेज में स्कूल में जो भी फंक्शन हुआ करते थे उसमें मैं शामिल होता था, जो मुझसे होता तो मैं करता था। तो फिर जब मैं कॉलेज में गया, बीएससी फर्स्ट ईयर जब मैं गया, तो वहाँ पे कॉलेज का जो फंक्शन होता है तो वहाँ पे मुझे मॉडलिंग करने का मौका मिला और वहाँ पे मैं फर्स्ट रनअप था। तो सर वहीं से मेरा मॉडलिंग का स्टार्ट होता है। इसके बाद सर मैं मॉडलिंग की लाइन में सर कुछ कोर्स करता हूँ, 1.5 से 2 महीने दिल्ली जाके। इसके बाद सर ऑडिशन होते हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो अपने ऑडिशन होते हैं उसमें मैं ऑडिशन में अपना जाके ऑडिशन देता हूँ। कुछ जगह मैं मतलब कि सेमीफाइनल में फाइनल पहुंचता था, वहां से बाहर हो जाता था। फाइनली मैं एक बार मिस्टर यूपी के लिए फाइनलिस्ट में गया था, फिर वहां पे मैं बाहर हो गया था। सेकंड 2016 में यमार गोवा का ऑडिशन था गोवा में, तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ का मैं विनर बना। तो वहीं से मेरा एक्टिंग और मॉडलिंग का जो मेन काम है, जो वहाँ से मतलब वहाँ शुरू हो जाता है। इसके बाद वहीं से मुझे एल्बम सॉन्ग के ऑफ़र आने लगे, तो मैं एल्बम वहाँ से करने लगा और फिर जो काम मिलता रहा करता रहा। और इसके बीच में मुझे कुछ मूवी के लिए भी मतलब मैंने ऑडिशन दिया, उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो मैं मूवी के लिए ऑडिशन दिया और मतलब मैं सेलेक्ट किसी में हो जाता था, किसी में नहीं होता था, मेरा मेन लीड नहीं होता था तो मैं नहीं करता था। तो मतलब मेरा बचपन से ही रहा कि जो करना है तो अच्छे से करना, नहीं तो नहीं करना है। तो इसलिए कुछ शॉर्ट फिल्में मैं स्टार्टिंग में की, जब मैं एल्बम नहीं किया था, मैं शॉर्ट फिल्में की वो रिलीज़ भी नहीं हुई और उसमें मेरा मेन लीड नहीं था। तो इस तरीके से मेरा एक्टिंग का करियर स्टार्ट होता है सर। अभी तक आप फिल्म लाइन में क्या काम कर चुके हैं? अभी तक मैंने 11 एल्बम सॉन्ग सर मैंने किए हैं, जो कि 5 से 6 सर एल्बम सॉन्ग मेरे रिलीज हो चुके हैं। और अभी सर मैंने लेटेस्ट 2 ऐड किए हैं, जो कि एक ऐड सर कल रिलीज होने वाला है और सेकंड ऐड सर मेरा जल्दी आने वाला है सर। इसके बाद सर सीरियल की सब तैयारी होगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप प्रयागराज के पहले एक्टर हैं जो ऐड फिल्मों में काम करने जा रहे हैं, ये सही है? जी सर, बिल्कुल। फिल्म लाइन में काम करने में तमाम मुश्किलें आती हैं। जी सर। आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, ये बताइए। जी सर, जब मैं 11 एल्बम सॉन्ग जब मैंने कर चुका, तो मैं डिसाइड किया कि अब ये बहुत हो गया, कुछ मुझे नया ट्राई करना चाहिए। और फिल्में थी, मुझे मेन लीड मिल नहीं रहा था, तो मैं और उसमें जाना भी नहीं चाहता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सीरियल और मॉडलिंग एक्टिंग, इसी मतलब सीरियल और मुझे ऐड ही करना, मुझे में जो ख्वाब है यही दोनों चीज़ करने का है। तो सर मैं जब एल्बम सॉन्ग कर चुका तो फिर मुझे लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए और इसके बाद मैंने ऐड के लिए सर ऑडिशन देना शुरू किया। मैं 70 कंपनियों में सर मैंने जाके ऑडिशन दिया। इसके बाद सर 70 कंपनियों में से ज़्यादा ऐसी कंपनियां थीं सर जहां पे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, या फिर किसी कारणवश सर वहां का मतलब शूटिंग हुआ, रिलीज नहीं हो पाया सर। तो फाइनली मेरा अभी जो न्यू ऐड जो मैंने किया है कृष्णहार अगरबत्ती का, तो फाइनली सर वो हमारा आ रहा है। इसके बाद सर एक ऐड मैंने हैंड वॉश का किया है, वो भी जल्दी सर दिखेगा सर। आपकी जो एज है, जी सर। इस एज में क्या, किस लाइन में जाना है, क्या फ्यूचर करना है, क्या डिसाइड करना है, इस बारे में कुछ बताइए। कैसे आपने सोचा? जब सर मतलब मेरी लाइफ में सर ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ऐसा रहा कि सर मुझे हर चीज़ टाइम से पहले मिल जाती थी। तो बचपन में सर जो भी हर लड़कों का ख्वाब होता था, जो भी होता था सर, मुझे हर चीज़ मिलती गई। तो मैं 12th से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये सब बहुत हो गया, मुझे अपने कैरियर में फोकस करना चाहिए। तो सर मैं वहीं से सर अपने रास्ता अलग चुना और मैंने फोकस किया, नहीं मुझे अब इसी फील्ड में जाना है, काम करना है।
तो मैं बीएससी के साथ साथ मैं मॉडलिंग का अपना स्टार्ट कर दिया, दिल्ली में जाके, मुंबई में जाके, जहाँ भी ऑडिशन हुआ करते थे। तो सर मैं वहाँ पे जाता था, ऑडिशन अपना शुरू करता था। और इसके बाद सर इसी तरीके से मेरा इसमें फोकस बढ़ता गया कि नहीं मुझे अब करना है। बहुत बार रिजेक्ट मैं हुआ, तो मुझे लगा, और कुछ लोगों ने ये भी कहते थे कि नहीं आप इसमें काम अच्छा कर सकते हो। तो फिर सर मुझे लगा कि मुझे इसमें और आगे बढ़ना चाहिए सर, मेहनत करना चाहिए। तो फिर मैं सर इसमें और अपना मेहनत किया सर, और यहाँ तक जो भी हुआ, आज 11 एल्बम सॉन्ग सर, 2 ऐड, और आगे सीरियल की सर तैयारी चल रही है। अब 2 बातें एक साथ में पूछूंगा आपसे। जी सर। आपकी आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? जी सर। और शूटिंग के बाद जी सर। आप जिनके साथ काम किए रहते हैं, जी सर। तो उसका प्रभाव कब तक रहता है? आप लोग जो है शूटिंग के बाद अपनी रियल लाइफ में किस तरह से उनसे बिहेव करते हैं? जी सर। इस बारे में बताइए। सर मेरी अगर फेवरेट हीरोइन की बात की जाए तो सर मेरी फेवरेट हीरोइन सर नुसरत भरूचा हैं। और सर सर अभी उनकी भी है समथिंग 25 या 26 ईयर है, बट उनके अंदर सर उनकी जो फिल्में आप देखिए, मतलब वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती सर, फिर भी जिस तरीके से उन्होंने अपना मतलब क्रिएट किया है फिल्मों में काम करके, या फिर उनका जो एक्टिंग का वो है सर, मुझे वो बहुत प्रभावित करता है। तो मेरी फेवरेट हीरोइन सर नुसरत भरूचा हैं। और सर आपका जो दूसरा सवाल सर ये है कि जो हम लोग जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, या फिर जो हमने काम किया जो रिलीज हो चुका है, जो रिलीज होने वाला है, तो सर ये यूँ होता है कि जैसे हम लोग शूटिंग हुई, तो शूटिंग से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या कैसे सीन करना है, क्या पहनना है, मतलब उसके बारे में सर चलता रहता है। तो मतलब दोस्ती यारी हो ही जाती है सर। फिर अपना अपना सब होता है, किसी जिसने अपनी बात मतलब जो अपने टाइप का हो उससे दोस्ती यारी आगे बढ़ जाती है। तो हम लोग बर्थडे पार्टी पे मिले, फिर जैसे मतलब जो भी फंक्शन उसमें हम लोग मिलते रहते हैं, जो भी पार्टी हुआ, तो सर अच्छा रहता है सर, मतलब दोस्ती यारी का माहौल बन जाता है सर किसी भी शूटिंग के बाद, क्योंकि हम लोग ऐसे सीन करना होता है। मतलब जो हम लोग सर एल्बम सॉन्ग करते हैं उसमें गर्लफ्रेंड का यही सब सीन होता है सर, वो सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं, और कुछ लोगों से सर हो भी जाता है। तो सर यही मतलब रियल लाइफ पे कोई खास असर नहीं पड़ता है इसका? हाँ, ज़्यादा नहीं पड़ता सर, बट कुछ तो पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता सर। अच्छा, आपने ऐड फिल्म कर लिया। जी सर। अब आगे किस प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे? सर मेरा अगला प्रोजेक्ट सर, मुझे तो फिलहाल सीरियल करना है, और उसकी तैयारी सर चल रही है। मुझे शायद 2 साल या 2.5 साल जितना भी टाइम लगे, या फिर हो सकता है जल्दी शुरू हो जाए। तो सर मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट सीरियल ही होगा सर। अब उसके लिए सर स्टोरी भी फाइनल की जा चुकी है, लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों में उसमें काम किया जा रहा है। तो सर जल्दी उसकी भी गुड न्यूज़ सर जल्दी में देने वाली। अच्छा, अब इन सब से हटकर एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करूँगा। जी सर। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की आकस्मिक मौत हुई, दुखद घटना थी। जी सर। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर सुशांत सिंह राजपूत के साथ सर जो भी हुआ सर, जब मैंने सुना तो पर्सनली मुझे क्योंकि सर जिस जगह से वो निकल के इस मुकाम पे, बॉलीवुड जैसी जगह पे जाके उन्होंने अपना मुकाम बनाया, और उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ की हर कोई पहुँचना चाहता है, तो सर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि बताए उनके पास कैरियर था, पैसा था, हर चीज़ था, उनको क्या चाहिए था, बस आगे चल के उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट है सर। उनके साथ जो भी हुआ अभी तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सर CBI जांच चल रही है, तो अभी सर कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ, लेकिन सर उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और एक बॉलीवुड में जो मतलब चलता है जो भी है उसमें हम लोग अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते सर, लेकिन सर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से सर बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत को सर आगे बढ़ाया गया, उसमें राजनीति की गई, ये सर सही नहीं था। मरने के बाद भी उस आदमी को मतलब एक ऐसे सुकून नहीं दिया गया, मतलब CBI जाँच हुई, इसके बाद क्या कैसा अभी तो कुछ सर फाइनल नहीं हो पाया उसमें। जी सर। जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड में लोग जाते हैं, काफ़ी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, और ख़ास तौर से जो यूपी और बिहार से लोग जाते हैं, जी सर, उन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जी सर। तो योगी जी के सौजन्य से यूपी के नोएडा में जी सर फिल्म सिटी बनने जा रही है, आपके विचार में ये कितनी लाभदायक होगी? ये सर यूपी बिहार के जो सर एक्टर हैं उनके लिए सर एक वरदान से कम नहीं है। पहली बार सर ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी सर या फिर कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो सर रियलिटी में एक्टरों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि सर जो बिहार से या फिर यूपी से जो भी सर एक्टर होते हैं ऑफकोर्स मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं, तो मुंबई जैसे सिटी में उनको सर्वाइव करना सर बहुत मुश्किल होता है। वहाँ सर रूम करेंट आप ले लो तो 25,000 रूम करेंट होता है, रहने खाने का 30, 35, 40,000 रुपये स्ट्रगल टाइम पे वहाँ पे आपको लगता है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, मान लीजिए किसी तरीके से उनको लगा कि मुझे करना चाहिए, तो 2-4 महीने 6 महीने रहें सर, और 2-4-6 महीने में सर वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से सर हार थक हार कर कोई चला आता है। लेकिन सर जब नोएडा में सर फिल्म सिटी का बात चल रही है, अगर ये चीज़ सर फाइनल हो जाती है तो यहाँ के जो एक्टर हैं यूपी बिहार के जो एक्टर्स हैं इनके लिए सर किसी वरदान से कम नहीं है।
और सर ये मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय है, और हम लोग को इसमें मतलब रियलिटी में अंदर से बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे प्रदेश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो एक्टरों के बारे में सोचता है और इस तरीके से काम करता है। सर ये बहुत खुशी की बात है सर। यूपी और बिहार से क्या संभावनाएं हैं? यूपी बिहार सर ये है कि सर जैसे कोई भी बॉलीवुड मूवी होती है, हिंदी फिल्म जो भी सर होती है, तो वो सर अगर आपकी यूपी में हिट हो गई तो समथिंग वो पिक्चर हिट मानी जाती है। अगर यहाँ पे मूवी कोई फ्लॉप हो गई तो समथिंग उसको मतलब हिट होना मुश्किल हो जाता है। तो सर क्या है कि यहाँ पे जैसे सर नोएडा फिल्म सिटी है, तो ऑफकोर्स सर यहाँ पे जैसे नोएडा फिल्म सिटी है तो कोई फिल्म यहाँ पे रिलीज होना ही होना है, तो समथिंग हर फिल्म की शूटिंग लगभग यूपी में उनको करना ही होगा। तो सर यहाँ के जो लोकल एक्टर हैं उनको सर काम मिलेगा, क्योंकि मुंबई से एक्टर यहाँ पुणे में जो मेन लीड वो तो करेंगे, बट सर जो मतलब छोटे कैरेक्टर होते हैं जो मेन लीड नहीं होता है उससे हट के सर जो होता है, तो उससे सर काफी मतलब लोकेशन के हिसाब से जी सर, लोकेशन के हिसाब से जी सर। आपको यूपी में ऐसा लगता है कि काफी लोकेशंस हैं शूटिंग्स के लिए? अगर आप 2014 के बाद देखो, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, मोदी सरकार 2014 से बनी है सर, तो आप बॉलीवुड की 80% मूवी सर आप देख लो स्वच्छता अभियान के बाद से, कि वहाँ 80% मूवी शूटिंग यूपी में होती है। आयुष्मान खुराना हो गए, इनकी जितनी मूवी आप ले लीजिए, मतलब समथिंग सर सारी मूवी शूटिंग यहाँ पे चल रही है। तो सर बहुत संभावना है, और यहाँ के जो नए एक्टर हैं जैसे हम लोग जैसे एक्टर, इनके सर एकदम वरदान साबित होगा ये नोएडा फिल्म सिटी सर। आपके लिहाज से नोएडा फिल्म सिटी बनना बहुत अच्छा रहेगा सर। आप भी सरवाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। संगम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हमारे कंपनी हम ऐड करके आप लोगों से बात करने आए हैं, तो हमारी कृष्णा आर अगरबत्ती है, तो इसको आप लोग यूज करिए। और देखिए, प्रयागराज के मोदी जी भी ने कहा है कि लोकल को वोकल बनाइए, मतलब अपने जो लोकल ब्रांड जो भी यहाँ के हैं तो उसको मजबूत बनाइए। अगर आप लोग की कोई कंपनी है या फिर उसका कुछ ऐड आप लोग कराना चाहते हैं, बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए। हम बिल्कुल आपको सही दिशा में जो हमसे होगा हम करेंगे। तो लेकिन जो भी संगम टीवी हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे, सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जरूर यहाँ के जो लोकल ब्रांड है उनको आप बढ़ाइए। उसी से जुड़ा हुआ एक काम मैंने भी किया है कि मैंने कृष्णा आर अगरबत्ती का जो मैंने ऐड किया है, तो मैं इसी उद्देश्य से किया, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि जहाँ लोकल जो ब्रांड है, लोकल जो प्रोजेक्ट है, उनको मतलब मजबूत बनाना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो अगर हम सब ने अगर छोटा सा बस योगदान देना है, अगर यहाँ के जो लोकल ब्रांड है, लोकल चीज़ों का हम लोग यूज़ करने लगे, तो हम कहते हैं कि हमारा जीडीपी इतना नीचे क्यों जा रहा है, हमारा डॉलर 70 रुपये क्यों है, तो हमारी लोग की गलती। हम लोग प्रोडक्ट विदेशी यूज़ करेंगे, जो देश का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपने देश के ब्रांडों को यूज़ करिए। मैं ये नहीं कहता कि विदेशी ब्रांड को आप लोग यूज़ मत करिए, लेकिन जो अपने देश के ब्रांड है उनको आप ज़रूर यूज़ करिए, और इसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हमें बहुत खुशी हुई सर, आप हमसे बात करने के लिए आए इंटरव्यू को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विजयवाड़ा से रामू करके एक लड़का शहर में सिविल इंजीनियरिंग करने आया था। अपने दोस्तों के साथ छोटे से कमरे में रहता था। उसके पिताजी उसको हर महीने का खर्चा बेचते थे, लेकिन उतना पैसा तो एक ही हफ्ते में पूरा हो जाता। एक बार रामू अपने रूम के नजदीक आई एक चाय की टपरी के ऊपर चाय पीने गया अपने दोस्त नरेश के साथ। अब रामू के पास तो पैसे थे नहीं, तो नरेश ने दोनों के मिला के 2 रुपए चुका दिए। जब वो रूम की तरफ लौट रहे थे तो मर्सिडीज बेंज पास में से गुजरी। रामू ने कहा कि यार ये गाड़ी किसकी है? नरेश ने कहा कि यार किसकी है ये तो पता नहीं, लेकिन किसी न किसी अमीर की होगी। रामू ने कहा कि नरेश यार एक दिन ना मैं इसी रोड के ऊपर मर्सिडीज बेंज घुमाऊंगा, तू देख लेना। नरेश ने कहा कि यार तेरे पास चाय का 1 रुपया नहीं है और तू मर्सिडीज बेंज घुमाएगा। उसने उस बात पर हंस दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद वो लड़का रामू बना एक बड़ा डायरेक्टर, राम गोपाल वर्मा। जब उन्होंने मर्सिडीज बेंज खरीदी तो गए अपने दोस्त नरेश के पास, उसको बिठाया और उसी रोड पर चक्कर लगाया।